अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी सेना का बेस बंद कर दिया। ये वो एयरबेस था जिसने सऊदी अरब समेत इराक और अफगानिस्तान की भी सैन्य मदद की थी। लेकिन अफगानिस्तान से सेना की वापसी के बाद अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला किया और सऊदी अरब में अपनी सेना का बेस बंद कर दिया। अमेरिका ने पिछले साल जब अफगानिस्तान से सेना बुलाई थी तो वहां हाहाकार मच गया था। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की दर्दनाक तस्वीरें आज भी ताजा हैं। इस फैसले की वजह से बाइडेन की खूब थू-थू भी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने दलील दी कि वो अपनी रणनीति बदल रहा है और दूसरे देशों में अपनी सेना का हस्तक्षेप कम कर रहा है। और इसी कड़ी में उसने एक और कड़ा फैसला किया। वैसे अमेरिका के सऊदी अरब में एयरबेस बंद करने के फैसले को तेल पर अनबन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद तेल ने अमेरिका और सऊदी अरब की दुश्मनी करवा दी। अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा था कि वो उसकी तेल की जरूरत पूरी करे, क्योंकि रूस उसे तेल नहीं देगा, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। यही नहीं, यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका पूरी तरह अपनी सुरक्षा पर फोकस करना चाहता है, क्योंकि रूस और चीन उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, जिसके लिए उसे दूसरे देशों को सैन्य सहायता देना बंद करना पड़ेगा। खबर है कि हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच ईरान ने सऊदी अरब पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया और ये धमकी दे दी कि अगर उसने ये बंद नहीं किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मतलब ये कि ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। जबकि पिछले कई हफ्तों से ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के ज्यादातर शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आगजनी कर रहे हैं। वहीं हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए वहां की पुलिस ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से वहां काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ईरान की परेशानी तब और बढ़ गई जब सऊदी अरब ने भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे ईरान भड़क गया और उसने खुलेआम सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ईरान का आरोप है कि सऊदी अरब हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को भड़का रहा है, जिसकी वजह से ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान का आरोप है कि उसके देश के लोगों को विदेशी चैनलों के जरिए भड़काने का काम किया जा रहा है, जिन्हें सऊदी अरब से पैसे मिल रहे हैं। कुछ रोज पहले ही ईरान के एक सांसद ने विदेश मंत्रालय से उन सभी देशों के खिलाफ, खासकर सऊदी अरब पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी जो ईरान के खिलाफ मीडिया चैनल चला रहे हैं। असल में सऊदी अरब और ईरान के बीच काफी वक्त से तनातनी बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा से हूथी विद्रोहियों के निशाने पर रहा है। आरोप है कि हूथी विद्रोहियों को हिम्मत और हथियार ईरान से ही मिलते हैं, और अब दावा किया जा रहा है कि हिजाब के खिलाफ भड़की हिंसा को सऊदी अरब हवा दे रहा है ताकि वो ईरान को घुटनों पर ला सके। आरएसएस ने ऐसी जनसंख्या नीति बनाने की मांग की जो देश में सब पर लागू हो। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर विचार करने की वकालत की। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है। दत्तात्रेय होसबले का यह बयान सामने आने के बाद प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की। खबर है कि इस बैठक में दोनों के बीच जनसंख्या नीति पर भी चर्चा हुई।